भैया आ गया, शेर बाबर आ गया, आ गया भैया आ गया, जनता पार्टी आ गया भैया आ गया, शेर बाबर आ गया, आ गया भैया आ गया। ट्रांसपोर्टर हो, उनकी बुरी हालात है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। और हमारे यहाँ मुकामी लोगों को जो कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा काम किया जा रहा है, मुख्तलिफ ठेकेदारों के द्वारा काम किया जा रहा है और हमारे लोगों को यहाँ पर रोजगार प्रॉपर फराहम नहीं किया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप जानते हैं, और मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि एक नारा लगाऊंगा, सभी लोग उसका भरपूर जवाब। नेशनल पैंथर्स पार्टी, हर्षदेव जी आगे बढ़ो, आवाज दो। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, भी जानते हैं। कोई रियासतों में बदले थे, उनके लिए जो काम किया, हंगर स्ट्राइक की, तो उसके लिए भी हम पार्टी चेयरमैन जनाब के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि लॉकडाउन के दौरान हर्षदेव साहब ने हंगर स्ट्राइक की 15 दिन के लिए। हमारे जम्मू कश्मीर के तमाम बड़े नेता सभी लोग जो है सोए रहे, वो अपने गेस्ट हाउस में बंद रहे, वो ऐसी लगा कर बैठे रहे, बड़े बड़े रूम के अंदर बैठे रहे। लेकिन हर्षदेव साहब ने दरी डाल के गांधीनगर के अंदर 16 दिन हंगर स्ट्राइक की। उन्होंने कहा था जब तक कि हमारा नौजवान, मेरा गरीब मजदूर अपने घर नहीं पहुंचता, तब तक हर्षदेव सिंह साहब भी अपनी जो है दरी पर बैठने के लिए तैयार है। ये हमले को चाहता हूं कि किया वक्त हाथ मिल रहा है, चाहे कठुआ के अंदर हो, चाहे उधमपुर के अंदर हो, सांबा, राजौरी, पुंछ की चिनाब वैली हो, किताए पीर पंचाल हो, हर जगह पैंथर्स पार्टी को नौजवान दामन थाम रहे हैं। इसलिए तमाम लोग एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बनेगी। नहीं है ना उम्मीद, एक बार अपनी कश्त वेरा से जरा नम हो, ये मिट्टी तो जरखेज है साखी। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सब जो है पार्टी, कांग्रेस, एमसी और पीडीपी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है वो दिल्ली की पार्टियां हैं, वो दिल्ली की बात करेंगी। एनसी और पीडीपी जो है वो कश्मीर की पार्टियां हैं, उनको हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन साथियों, पैंथर पार्टी जो एक ऐसी पार्टी है, वो आपकी अपनी पार्टी है, रामबन की पार्टी है, बनाल की पार्टी है, जम्मू प्रदेश की पार्टी है। अगर हम सब लोग इस पार्टी में इकट्ठा होकर मिलकर चलेंगे तो तभी हमारा भला हो सकता है। मेरे साथियों, पैंथर्स पार्टी ये हमेशा जातिवादी का कार्ड खेलते हैं। ये हमेशा ये बोलते हैं, हिंदुओं को बोलते हैं, अपना फायदा कर लेते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, पैंथर्स पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, इसमें कोई किसी किस्म का जातिवाद का कोई सवाल नहीं है। शेर वाली पार्टी है, हक और इंसाफ दिलाने वाली पार्टी है। उनसे यहाँ अपना वक्त गुजार रहे हैं। हर्षदेव सिंह जी आगे बढ़ो, मुझे दम है। किश्तवाड़ी उनके थोड़े से गुड़ के इशारे पर इंदरवाल के लोगों को फरोख्त करते थे, शर्म है उनके लिए। और आज हमारा इंदरवाल, जिसको हम तामीर करने जा रहे हैं, जिसको हम टैकी की तरह गांजर करने वाले हैं, हमारी जानें भी कुर्बान हो जाए, हम उसके लिए तैयार हैं। पहली मुबारकबाद है जहां हमारे कायदेसानी हमारी पार्टी ने जम्मू में एक स्टेट को अलग दर्जा देने की मांग की है। हम आपके साथ हैं, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। के लिए जिंदा रहता है। आदाब व सलाम।
धन्यवाद देना चाहूंगा और सभी से गुजारिश करूंगा कि वो जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका। मैडम मंजू जी जो हमारे जम्मू कश्मीर नेशनल मैडम मंजू जी। मेरे भाइयों मेरी बहनें भी बैठी हुई हैं। सबसे पहले आपको मैं नमस्कार करती हूँ और पैंथर्स पार्टी का साथ दीजिए, क्योंकि आपने देख लिया बीजेपी को 7 साल हो गए उनकी सरकार आई हुई। बीजेपी ने हमें क्या दिया? बड़े बड़े वादे किए थे। जब इनकी 2014 में जब इनकी इलेक्शन आई थी तो मोदी जी ने कहा कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ रामबन के युवाओं से भी, आप लोगों को कितनी नौकरियां मिली? बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ये वादा भी किया गया, पर आपने देखा क्या इस वादे के साथ न्याय हो रहा है? हमारे मुल्क के अंदर बेटियों की क्या हालत है यहाँ पे होंगी। हर्षदेव जी ने जो स्कूल खोले वो यहाँ पे मिले हैं, कॉलेज मिले हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप एक बार फिर पैंथर्स पार्टी में अपना विश्वास जगाइए, क्योंकि आपने सब पार्टीज को देख लिया, आपने कांग्रेस को देख लिया, आपने बीजेपी को देख लिया। एक बार जो आपकी जो रीजनल पार्टी है पैंथर्स पार्टी है, आप उसका सपोर्ट कीजिए, उसको वोट, ताकि आपकी भी जो मुश्किलें हैं वो दूर हो जाए। क्योंकि महामारी भी चल रही है और आज की तारीख में जो है व्यापार भी ठप हो चुका है। नहीं तो कहीं टूरिस्ट ही यहाँ आते थे, जब कश्मीर को जाते थे या पतली टॉप या बटोत आते थे तो जरूर यहाँ भी कोई डैम देखने आता था या किसी न किसी तरीके। आज वो भी बंद हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था को बहुत भारी नुकसान हुआ है, यहाँ की इकोनॉमी को बहुत भारी नुकसान हुआ है। उसकी तरफ भी तवज्जो जो है वो देनी चाहिए। और जो गरीब तबके के लोग हैं, हमने बहुत बार कहा कि ट्रांसपोर्टर्स का भी धंधा जो है वो ठप हो चुका है। जो ड्राइवर्स हैं, जो ऑटो चलाने वाले हैं, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, जो सुमो चलाने वाले हैं, छोटी गाड़ियां जो किराए वाली गाड़ियां हैं, उन लोगों को भी बहुत नुकसान हुआ है। उनके बारे में भी सरकार को कुछ न कुछ गौर करने की जरूरत है। और इस संदर्भ में भी पैंथर्स पार्टी आवाज उठा रही है और इसको भी यहाँ के मुतालबे जो हैं, यहाँ के लोगों के जो मुतालबे हैं, उनको भी ले जाएगी। और उनके दौरान नौकरियां देने के वादे हुए, खातों में पैसे डालने के वादे हुए। याद है आपको कि नहीं है कि 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल देने के वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए। 7 साल हो गए हैं और 7 सालों में 14 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी, लेकिन कितनी मिली आपको? मिलना तो दूर है, लेकिन जो लगे हुए थे उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उनको भी बाहर निकाल दिया गया। इससे ज्यादा बदकिस्मती की बात और क्या हो सकती? कहा जी वोट देंगे तो विदेशों से काला धन वापस आएगा, 15-15 लाख रुपए आपके खातों में आ जाएगा। यही कहते थे मोदी जी कि विदेशों से काला धन लाकर आपके खातों में डाला जाएगा। काला धन तो आया नहीं, लेकिन जो सफेद था वो भी ये लूट कर ले गए। आपने देखा कि डिमोनेटाइजेशन के नाम पर, नोटबंदी के नाम पर जो पैसे लोगों के पास थे वो भी इन लोगों ने निकाल लिए और लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया। आज मुल्क की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी मुल्क के अंदर इतनी हो गई है जितनी पिछले 45 सालों में देखने को नहीं मिली। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं जो वो बताते हैं। जो नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बताया है कि पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पिछले 3-4 वर्षों में हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, जो बड़े बड़े वादे रोजगार के करती रही और नौजवानों को जो है वो सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावे करती रही। गांव-गांव में मैंने स्कूल दिए और मैंने ये फैसला लिया कि गांव का रहने वाला नौजवान ही वहां मास्टर बनेगा।
कि हिंदुस्तान में और कहीं ऐसा नहीं हुआ, और ना ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा स्टेट का मिनिस्टर हुआ जिसने 3 सालों में 35,000 लोगों को रोजगार दिया हो। यह सिर्फ पैंथर्स पार्टी कर सकती है। अब ये देखिए कि जो मंत्री भारतीय जनता पार्टी के बने, पिछले 4 साल जो सरकार रही, उन तमाम मंत्रियों को कहो कि आपने कुल मिलाकर कितने लोगों को भर्ती किया है। 2000 लोग भर्ती नहीं हुए होंगे उनसे, लेकिन हमने अकेले ये कर दिखाया और एक इतिहास बना। जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हुई कि जिस तरीके से हर्षदेव ने एजुकेशन विभाग को चलाया है जम्मू कश्मीर के अंदर, वैसे हिंदुस्तान में कोई मिनिस्टर तालीम का किसी भी स्टेट का नहीं चला सका। ये अर्जुन सिंह जी ने कहा था, जिसकी चर्चा जम्मू कश्मीर ही नहीं हिंदुस्तान में हुई, विदेशों में भी हुई। आज जरूरत है इस बात की कि हम नुमाइंदे सही बनाए। मैंने इसीलिए आपसे ये कहा कि बहुत अफसोस होता है कि इतने मुतालबे यहां हैं, इतनी मुश्किलातें यहां के लोगों की हैं, इतनी दिक्कतें हैं, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है, आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। जब तक कोई आपके लिए बोलेगा नहीं, माफ कीजिएगा, तब तक मसले हल नहीं हो सकते। आपको जुझारू नेता चाहिए जो सिर्फ पैंथर्स पार्टी दे सकती है। वो कहते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक तो मां भी दूध नहीं देती है। आपके नुमाइंदे जब वहां सो जाते हैं असेंबली के अंदर, मैंने देखे हुए हैं सोए हुए, 25 लोग बीजेपी के बनाए गए। मुझे बताइए कि कभी आपके हलके की बात हुई असेंबली के अंदर? कभी कोई बीजेपी का एमएलए बोला कि नौजवानों को रोजगार की बहुत भारी किल्लत है, नौजवानों के साथ अब वादे किए हैं जो रोजगार देने के, उनका क्या हुआ? किसी ने यह कहा कि डेली वेजर्स को कई महीने तक वेतन नहीं मिलता? क्या किसी ने आवाज उठाई कि रामबन सड़क की हालत क्या है? यहां के बहुत सारे ऐसे गांव हैं, जैसे हमारे सुहेल ने कहा, चंबलवास की रोड है, दरदई की रोड है। कभी आपने सुना कि असेंबली के अंदर जहां आप अपने नुमाइंदे को भेजते हैं, क्या कभी आपके नुमाइंदे ने आप एक बार भी जिक्र किया कि हमारे लोगों की दिक्कतें ये हैं? इन लोगों ने अपने घर भरे और आप लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया। आप लोगों की बात नहीं हुई रहे। मुझे आज भी याद है कि बीजेपी के लोगों ने कभी यह नहीं कहा कि मजदूर की दिहाड़ी बढ़नी चाहिए, लेकिन यह जरूर कहा कि हमारी तनख्वाह बहुत कम है एमएलए की। ये कोई 2.5 लाख रुपए के करीब होनी चाहिए। ये बीजेपी के एमएलए का बयान था कि 2.5 लाख हमारी तनख्वाह होनी चाहिए। अभी तो बेचारे ये, मुझे लगता है शादियां वादियां भी बाद में ही हुई होंगी। मैं पूछता था अक्सर इनको ये जो है, तो 2.5 लाख क्या करने हैं? अगर किसी गरीब की दिहाड़ी जो है वो 150 रुपए बढ़ा देते तो दुआएं देता बेचारा। लेकिन कोई आपके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये पैंथर्स पार्टी है जो गरीब के हक में लड़ रही है। मैं और ये बड़े बड़े तोंद वाले नेता ये घरों में एसी में बैठे हुए थे, लेकिन मैं बैठता रहा धूप में। 14 दिन में बैठा कि जब तक हमारे मजदूर भाई जो बाहर फंसे हुए हैं वो घर वापस नहीं पहुंचते, तब तक मैं धरना अपना खत्म करने वाला नहीं हूं। और सब मजदूरों को आखिरकार सरकार को फैसला लेना पड़ा, सरकार को फैसला लेना पड़ा। सरकार अमीर लोगों को इन्होंने घरों में पहुंचा, जहाजों में बिठाकर उनको अपने घरों में पहुंचाया। उसके बाद कहा लॉकडाउन हो गया, अब कोई बाहर नहीं निकल सकता है। और सारे के सारे मजदूर भाई वो वहां फंस गए।